किसी जगह एक आदमी और उसकी बीवी रहा करते थे। उनका एक ही बेटा था। वो लोग गरीब थे, इसीलिए लड़के की माँ अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए बहुत परेशान रहा करती थी। लड़के का बाप गांव के अक्लमंदों और दानाओं में शुमार होता था। एक दिन वो अपनी बीवी से कहने लगा, तुम परेशान मत रहा करो मेरी अच्छी बीवी, ये लड़का बहुत नेकबख्त है, इसकी किस्मत दरख्शां सितारे की मानंद है। ये जब 18 बरस का होगा तो इसकी शादी खुद शाह आज़म की बेटी से हो जाएगी। ये सुनकर लड़के की माँ तो खुशी से निहाल हो गई, मगर होते होते ये बात शाह आज़म तक जा पहुंची। जब बादशाह को इस पेशगोई का इल्म हुआ तो वो सख्त नाराज हो गया। उसने दिल ही दिल में सोच लिया कि वो किसी सूरत इस बात को सच नहीं होने देगा। एक दिन बादशाह ने भेस बदला और उन लोगों के घर पहुंच गया। उसने कहा, मैं एक मालदार आदमी हूं, मगर मेरी कोई औलाद नहीं। अगर तुम अपना बेटा मुझे दे दो तो मैं उसे गोद ले सकता हूं और अपना बेटा बना सकता हूं। पहले तो माँ बाप ने साफ इनकार कर दिया, मगर जब बादशाह ने सोने से भरा हुआ एक थैला उनके सामने रख दिया तो गुर्बत ने उन्हें मजबूर कर दिया। आखिरकार उन्होंने कहा, अच्छा, अगर यही अल्लाह की मर्जी है तो आप उसे ले जाएं। बादशाह ने बच्चे को एक मजबूत संदूक में रखा, घोड़े पर सवार हुआ और रवाना हो गया। वो बहुत दूर तक घोड़ा दौड़ाता रहा। आखिर एक दरिया के किनारे पहुंचकर रुका। पहले चारों तरफ देखकर इत्मीनान कर लिया कि कोई उसे देख नहीं रहा। फिर उसने संदूक को वहां दरिया में फेंक दिया जहां पानी में खौफनाक भंवर पड़ रहे थे, और बड़बड़ाने लगा, अच्छा भाई, अब तुम कभी भी मेरी बेटी के शौहर नहीं बन सकोगे। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। वो संदूक बहता हुआ दरिया के एक किनारे जा लगा। इत्तेफाक से उस वक्त एक पंचक्की का मालिक अब्दुल रहमान दरिया के किनारे खड़ा था। उसने संदूक देखा तो एक लंबे बांस की मदद से उसे पानी से बाहर निकाल लिया। जब उसने संदूक खोला तो उसके अंदर एक नन्हा सा बच्चा था। बच्चा उसे देखकर मुस्कुराने लगा और हाथ फैलाने लगा, जैसे कह रहा हो, मुझे गोद में ले लो। उसके छोटे छोटे हाथ चक्की वाले की उंगलियों से टकरा रहे थे। अब्दुल रहमान और उसकी बीवी बच्चे को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मुद्दतों बाद अल्लाह ताला ने उन्हें अचानक एक बेटा अता कर दिया था। वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और कह रहे थे कि ये बच्चा दरअसल कुदरत की तरफ से उनके लिए एक अजीम तोहफा है। वक्त पर लगाकर उड़ रहा था। मौसम आते जाते रहे। बच्चा पल बढ़कर जवान हो गया। वो निहायत खूबसूरत, समझदार और नेक दिल नौजवान बन गया। उसका नाम यूसुफ रखा गया था। एक दिन शदीद सैलाब आया हुआ था। इसी दौरान शाह आज़म का उधर से गुजर हुआ। उसने चक्की वाले को हुक्म दिया कि वो उसके ठहरने का बंदोबस्त करे। जब बादशाह ने यूसुफ को देखा तो कहा, तुम्हारा बेटा वाकई बहुत खूबसूरत है। चक्की वाले ने अदब से जवाब दिया, जहां पनाह, ये हमारी खुशनसीबी का दिन था जब 18 साल पहले एक संदूक दरिया में बहता हुआ यहां तक पहुंचा था। ये बच्चा इसी संदूक में था। इसी दिन से ये हमारी जिंदगी बन गया। ये सुनकर बादशाह चौंक गया। उसे फौरन याद आ गया कि ये वही बच्चा है जिसे उसने बरसों पहले दरिया में फेंका था। उसने कुछ देर सोचा, फिर चक्की वाले से कहा, क्या तुम कुछ दिन के लिए अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर सकते हो? क्या हम उसे एक खत देकर मलिका के पास भेज सकते हैं? चक्की वाला खुशी से बोला, हुजूर, इसे शौक से भेज सकते हैं। बादशाह ने चक्की वाले से छुपकर एक खत लिखा। उसने मलिका ज़ैनब के नाम लिखा था, ये नौजवान जो मेरा खत लेकर आ रहा है, इसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। इसका नाम यूसुफ है। यूसुफ ने खत जेब में रखा और सफर पर रवाना हो गया। यूसुफ खत लेकर सफर पर रवाना हो गया। जिस रास्ते पर वो चल रहा था वो बहुत पेचीदा और उलझा हुआ था। वो रास्ता भूल गया, यहां तक कि शाम ढल गई और रात हो गई। घना जंगल था और चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। इसी अंधेरे में यूसुफ को दूर कहीं रोशनी नजर आई। वो उस तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी एक छोटी सी झोंपड़ी से आ रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा एक बूढ़ी औरत अम्मा जान ने खोला। वो यूसुफ को देखकर सख्त गुस्से में नजर आई और बोली, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये डाकुओं की पनाहगाह है? या तो तुम बहुत बहादुर हो या बहुत नासमझ। यूसुफ ने अदब से कहा, मैं शाह आज़म का कासिद हूँ। सारा दिन जंगल में भटकता रहा हूँ, रास्ता भूल गया हूँ।
अब इतना थक चुका हूं कि 2 कदम भी नहीं चल सकता। मेहरबानी करके मुझे आज की रात यहां गुजारने की इजाजत दे दें। बूढ़ी औरत एक तरफ हट गई और यूसुफ अंदर आ गया। उसने कहा, आग के पास बेंच पर लेट जाओ। कुछ ही देर बाद डाकुओं का पूरा गिरोह वापस आ गया। उन्होंने फौरन देख लिया कि एक अजनबी नौजवान अंदर सो रहा है। वो गुस्से से बूढ़ी औरत पर बरस पड़े। ये कौन है? तुमने इसे अंदर क्यों आने दिया? डाकुओं के सरदार ने सख्त लहजे में कहा। ये कोई जासूस लगता है। बूढ़ी औरत ने उन्हें समझाया, नहीं, ये शाह आजम का कासिद है। रास्ता भूल गया था, इसलिए मैंने एक रात ठहरने दिया है। डाकुओं ने यूसुफ की तलाशी ली और उसकी जेब से शाही खत निकाल लिया। जब सरदार ने खत पढ़ा तो बादशाह की साजिश उस पर खुल गई। उसने फौरन वो खत फाड़ दिया और उसकी जगह नया खत लिखा। नए खत में लिखा था कि जब ये नौजवान दरबार में पहुंचे तो फौरन उसकी शादी शहजादी से कर दी जाए। सुबह डाकुओं ने यूसुफ को सही रास्ता भी दिखा दिया। यूसुफ ने उन सब का शुक्रिया अदा किया और शाही महल की तरफ रवाना हो गया। जब मलिका ज़ैनब ने खत पढ़ा तो उसी वक्त शादी के इंतजामात का हुक्म दे दिया। शहजादी मरियम भी उस शादी से खुश थी, क्योंकि यूसुफ नहायत खूबसूरत और बाअखलाक नौजवान था। जब शादी के बाद शाह आज़म महल पहुंचा और उसे बेटी की शादी का इल्म हुआ तो वो सख्त गज़बनाक हुआ। उसने खत मंगवाया, सारी बात सुनी और समझ गया कि डाकुओं ने उसके खत को बदल दिया था। वो डाकुओं का कुछ न बिगाड़ सका, मगर उसने यूसुफ को खत्म करने की एक नई चाल सोची। उसने यूसुफ को बुलाकर कहा, तुमने अभी तक ये साबित नहीं किया कि तुम शहजादी के शौहर बनने के अहल हो। सिर्फ वही नौजवान मेरा दामाद बन सकता है जो खतरनाक गारों में जाकर अजदहे के सर के 3 बाल ला सके। शाह आजम जानता था कि ये काम नामुमकिन है, मगर यूसुफ ने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि वो अपनी शादी को जायज साबित करके रहेगा। अगले ही दिन वो अजदहे की तलाश में रवाना हो गया। यूसुफ पूरे हौसले और पुख्ता यकीन के साथ इस खतरनाक मुहिम पर रवाना हो गया। वो जानता था कि अगर वो नाकाम हुआ तो ना सिर्फ उसकी जान जाएगी बल्कि उसकी शादी भी टूट जाएगी। मगर उसका ईमान मजबूत था और दिल में ये यकीन था कि अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा। रास्ते में जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो एक मुहाफिज ने उसे रोककर सवाल किया, तुम क्या जानते हो? यूसुफ ने सुकून से जवाब दिया, मैं बहुत कुछ जानता हूं। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे दो तो मैं तुम्हें बाद में इसका हल बता दूंगा। बताओ, बाजार के करीब जो पहाड़ है वो हमेशा खुश्क क्यों रहता है? इस पर पानी क्यों नहीं गिरता? मुहाफिज लाजवाब हो गया और यूसुफ को आगे जाने दिया। जब वो दूसरे शहर में दाखिल हुआ तो वहां भी एक मुहाफिज ने यही सवाल किया। यूसुफ ने कहा, मैं सब जानता हूं, मगर पहले ये बताओ कि सुनहरी सेबों वाला दरख्त अब क्यों सूख चुका है? उस पर न पत्ते हैं न फल। मुहाफिज इसका जवाब न दे सका और यूसुफ आगे बढ़ गया। आगे एक गहरी झील आई। यूसुफ एक कश्ती में सवार होकर पार होने लगा। मल्लाह ने भी वही सवाल किया, तुम क्या जानते हो? यूसुफ ने जवाब दिया, मैं सब जानता हूं, मगर बताओ, हर साल तुम कश्ती पीछे क्यों खींचते हो और फिर भी झील का बहाव आगे क्यों बढ़ता जाता है? मल्लाह खामोश हो गया। आखिरकार यूसुफ उस गार तक पहुंचा जहां खौफनाक अजदहा रहता था। उस वक्त अजदहा शिकार पर गया हुआ था, मगर उसकी बूढ़ी दादी गार के दहाने पर बैठी थी। उसने यूसुफ को देखा तो गुस्से में बोली, तुम यहां क्या लेने आए हो? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, अजदहे के सर के 3 बाल। बूढ़ी औरत हैरान हुई, मगर उसे यूसुफ पर तरस आ गया। उसने जादू से यूसुफ को चूंटी बना दिया और अपने कपड़ों में छुपा लिया। जब अजदहा वापस आया तो उसे किसी अजनबी की बू महसूस हुई, मगर तलाश के बावजूद कुछ न पा सका। थक कर उसने अपना सर दादी की गोद में रख दिया और सो गया। दादी ने एक एक करके अजदहे के 3 सुनहरी बाल खींचे। हर बार अजदहा चौंक उठा, मगर दादी ने ख्वाब का बहाना बनाकर उसे दोबारा सुला दिया। इन्हीं बातों में अजदहे ने तीनों राज बता दिए। पहाड़ इसलिए खुश्क है कि इसके नीचे एक मेंढक दबा हुआ है। सुनहरी सेबों का दरख्त इसलिए सूखा है कि एक चूहा उसकी जड़ें कुतर रहा है। झील इसलिए पार नहीं होती कि असल मल्लाह खुद कश्ती में बैठा है। सुबह दादी ने यूसुफ को दोबारा इंसान बना दिया और तीनों बाल दे दिए। यूसुफ वापसी में एक एक शहर गया, सब मसाइल हल किए, लोगों से इनाम पाया, सोना चांदी हासिल की और बिलाखिर शाही महल पहुंच गया।
जब उसने शाह आज़म को सब कुछ बताया तो बादशाह के दिल में लालच जाग उठा। यूसुफ ने दानिस्ता तौर पर उसे सोने के सहरा का जिक्र किया। बादशाह खुद झील पार करने गया, मगर मल्लाह के कूद जाने के बाद वो हमेशा के लिए झील के बहाव में गुम हो गया। यूं यूसुफ और शहजादी मरियम इंसाफ और अक्ल के साथ सल्तनत पर हुकूमत करने लगे और खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो तकदीर अल्लाह ताला लिख देता है उसे कोई बादशाह, ताकत या साजिश बदल नहीं सकती। सब्र, ईमान और सच्चाई आखिरकार कामयाब होते हैं और जुल्म और लालच का अंजाम हमेशा तबाही होता है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।